हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे जो आप सभी को पता होनी चाहिए और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में मेडिकल टर्मिनोलॉजी से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोगों को पता होना ज़रूर चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी PDF है जो कि मैं आप सभी को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने का हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, बट अभी आपको नोट्स बना लेना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बनाना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर मैं जो भी आपको कराने वाला हूँ वो मिक्स होगा, मतलब बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि इस स्पेलिंग में ये डाउट है। तो सबसे पहले क्रोनिक का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। आपने बहुत जगह क्रोनिक शब्द, एक्यूट शब्द देखा होगा, ठीक है। तो क्रोनिक का मतलब होता है 3 महीने से अधिक समय तक चलने वाला, ठीक है। अगर कोई भी जैसे कोई बीमारी है, कुछ भी है, वो काफ़ी टाइम से, जैसे मान लिया अगर आपको खांसी ही आ रही है, ठीक है, तो खांसी क्या है, 1 से 5 दिन तक आपको आई, उसके बाद ठीक हो गई। बट यही खांसी अगर 3 महीने प्लस हो जाए, 3 महीने से ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा, क्रोनिक कफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं जो 3 महीने से अधिक हों, ठीक है, समय तक चले, उन्हें क्रोनिक कहते हैं। रिकरेंट का मतलब बार बार वही चीज़ हो जाना। जैसे मान लिया आपको किडनी में कोई स्टोन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने इलाज किया, ठीक है, और वो स्टोन फिर क्या हुआ, निकल गया, उसके बाद फिर से स्टोन आपका किडनी में फिर से बन गया। तो इस तरीके से बार बार वही चीज़ हो जाना तो रिकरेंट हो जाता है, उसे रिकरेंट बोलते हैं। रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है एक नैदानिक संकेत है जिसमें दबाव हटाने पर दर्द होता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है उस पर आप दबाव डालते हैं और दबाव हटाते हैं तो उसमें दर्द होता है, तो उसे हम लोग रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाइपोक्सिया का मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी, यानी लो ऑक्सीजन, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये लिख सकते हो, लो ऑक्सीजन। उसके बाद गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पेट की सूजन। देखो आइटिस, आपको मैं बता दूं, जिस भी वर्ड में आइटिस जुड़ा होगा लास्ट में, आइटिस, वहाँ पर इन्फ्लामेशन की बात होगी। कोई भी वर्ड हो, जैसे मान लिया यहाँ पर भी देख सकते हैं आइटिस जुड़ा हुआ, इन्फ्लामेशन की बात हो रही, यहाँ पर आइटिस जुड़ा हुआ, इन्फ्लामेशन की बात हो रही। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पेट की सूजन, यानी इन्फ्लामेशन इन स्टमक में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसके बाद फ्लेबाइटिस यानी सिराओं की सूजन, सिराओं मतलब इन्फ्लामेशन इन वेन, ठीक है। फ्लेबाइटिस किसे कहेंगे, अगर वेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मायल्जिया का मतलब होता है पेन इन मसल। अगर मसल में पेन है आपको तो उसे हम लोग मायल्जिया कहते हैं। उसके बाद मायोसाइटिस, देखो इसमें भी लास्ट में आइटिस जुड़ा हुआ है, तो इन्फ्लामेशन इन मसल, अगर मसल में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग मायोसाइटिस कहते हैं। इन पेशेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अस्पताल में 1-2 दिन या अधिक समय तक भर्ती रहता है, ठीक है। आउट पेशेंट मतलब वह व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती हुए बिना इलाज कराता है, मतलब OPD से, ठीक है। उसके बाद डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। अगर किसी को डबल विजन हो रहा है, दोहरी दृष्टि, उसे डिप्लोपिया कहते हैं। मेटराइटिस का मतलब होता है गर्भाशय की सूजन, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेलाइटिस का मतलब स्पाइनल कॉर्ड की सूजन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हम मेलाइटिस कहते हैं। सिफेल्जिया मतलब हेडेक होता है, ठीक है, सिर में दर्द, उसे हम सिफेल्जिया कहते हैं। एंटेराइटिस का मतलब होता है
छोटी आंत की सूजन। इन्फ्लामेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग इंटेराइटिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डेमेंशिया, डेमेंशिया मतलब सोचने और याद रखने की क्षमता का नुकसान होना। ठीक है। उसके बाद इम्पाइमा या पायोथोरेक्स, इम्पाइमा या पायोथोरेक्स मतलब फेफड़ों के आसपास प्लूरल कैविटी में पस इन प्लूरल कैविटी, अगर प्लूरल कैविटी में पस हो जाता है तो उसे हम लोग इम्पाइमा कहते हैं या फिर पायोथोरेक्स कहते हैं। उसके बाद नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स मतलब एयर इन प्लूरल कैविटी यानी फेफड़ों के आसपास हवा भर जाना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स का मतलब होता है फेफड़ों के आसपास रक्त भर जाने, ब्लड इन प्लूरल कैविटी यानी कि प्लूरल कैविटी में अगर ब्लड भर जाता है तो उसे हम लोग हीमोथोरेक्स कहते हैं। अब बेनाइन, बेनाइन का मतलब क्या है, नॉट कैंसरस, मतलब अगर कोई गांठ है उसमें कैंसर नहीं है तो उसे हम लोग बिनाइन कहते हैं। ठीक है, कैंसर युक्त तो गांठ। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। ठीक है, अगर कोई भी गांठ है, ठीक है, तो उसे हम लोग मैलिग्नेंट कहेंगे, मतलब उसमें कैंसर है। अगर बिनाइन है तो वहाँ पर कैंसर नहीं है। उसके बाद बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब होता है ऊतक का नमूना जांच के लिए, टिश्यू सैंपल फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद एब्रेशन, एक कट या खरोंच लेकिन गंभीर नहीं, अगर कहीं भी कोई कट या खरोंच हो जाती है लेकिन वो गंभीर नहीं है तो उसे हम लोग एब्रेशन कहते हैं। अ कट बट नॉट टाइपिकली सीरियस। देन एडेमा, एडेमा का मतलब होता है शरीर में तरल पदार्थ जमा होने से सूजन। ठीक है, स्वेलिंग कॉज्ड बाय फ्लूइड एक्यूमुलेशन, अगर कहीं पर भी स्वेलिंग हो गई है, तरल पदार्थ भर गया है, ठीक है, तो उसे हम लोग एडेमा कहते हैं। एप्सेज, एप्सेज का मतलब होता है मवाद का जमाव, कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, कहीं पर भी पस भर गया तो उसे हम लोग एप्सेज कहते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग, यानी व्हेन अ पर्सन पैसेज स्टूल लेस देन 3 टाइम्स अ वीक। उसके बाद ऑब्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ऑब्स्टिपेशन क्या होता है, गैस और मल दोनों का निकलना बंद हो जाना, जो भी है। इन दिस कंडीशन अ पर्सन कैन नॉट पास स्टूल एंड गैस, मतलब गैस और स्टूल दोनों पास नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग ऑब्स्टिपेशन कहते हैं। उसके बाद ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब था डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एक्सेप्ट इन अ अपराइट पोजीशन, यानी बैठने या सीधे खड़े रहने पर ही सांस लेने में आराम। उसके बाद डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसे हम लोग डिस्पनिया कहते हैं। मेलेना, मेलेना का मतलब होता है काले रंग का मल जिसमें रक्त मिला होता है, यानी ब्लैक टेरी स्टूल ड्यू टू ब्लड, उसे हम लोग मेलेना कहेंगे। हिमेटमेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमेटमेसिस मतलब उल्टी में खून, यानी ब्लड इन वॉमिटिंग, अगर किसी को उल्टी हो रही है उसमें खून आ रहा है तो उसे हम लोग हिमेटमेसिस कहते हैं। एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब होता है कि पेट में पानी भर जाना। ठीक है, पेट में तरल पदार्थ का जमा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमिनल कैविटी। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है पेट की अंदरूनी परत की सूजन, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो गई तो उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इप्निया, इप्निया का मतलब सामान्य श्वसन, नॉर्मल ब्रीथिंग, उसे हम लोग इप्निया कहेंगे। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब जीभ की सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जिसे हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। हमने क्रोनिक पढ़ा तो यहाँ पर अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है अचानक शुरू होने वाला 3-4 दिन तक चलते रहना, यानी सडन वनसेट लास्टिंग 3 to 4 डेज। ठीक है, सब अक्यूट का मतलब हो जाएगा तीव्र और पुरानी अवस्था के बीच की स्थिति, मोर देन 1 month बट लेस देन 3। इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आने की समस्या, परसिस्टेंट प्रॉब्लम फॉलिंग एंड स्टेइंग असलीफ। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भी मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को इसके नोट्स बना लेना है और ये आपके जो है हमेशा काम आएगी। आप आगे भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी, इसलिए आपको नोट्स ज़रूर बना लेना। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ अपेटाइट, यानी भूख ना लगना। ठीक है, मर्फी ट्राइड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आप लोग एकदम नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, लिख के रख लीजिए किसी ना किसी पैरामेडिकल में। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी के क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। मर्फी ट्रायड किसे कहते हैं? तो देखो, पेन, वॉमिटिंग, फीवर, ये 3 सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग मर्फी ट्रायड कह सकते हैं। दर्द, उल्टी, बुखार, पेन, वॉमिटिंग एंड फीवर, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो उसे हम लोग मर्फी ट्रायड कह सकते हैं। नोक्चुरिया, नोक्चुरिया मतलब रात में बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है अत्यधिक प्यास लगना, यानी एक्सेस थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसे हम लोग पॉलीडिप्सिया कहेंगे। कैलकुलाई, कैलकुलाई मतलब होता है पथरी, यानी स्टोन हार्ड स्ट्रक्चर, कैलकुलाई मतलब आप स्टोन समझ लो। हाइपरहिड्रोसिस मतलब अत्यधिक पसीना आना, एक्सेसिव स्वीटिंग, किसी को अत्यधिक पसीना आ रहा है तो उसे हाइपरहिड्रोसिस कहेंगे। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भूख लगना, यानी एक्सेसिव हंगर, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही तो उसे हम पॉलीफेजिया बोलेंगे। टिफलाइटिस, टिफलाइसिस का मतलब होता है सीकम, यानी आंत का भाग की सूजन, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम, अगर सीकम में इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसे हम लोग टिफलाइटिस बोलेंगे। हिपैटोमेगैली मतलब लीवर का बढ़ जाना, यानी लीवर का आकार बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग हिपैटोमेगैली बोलेंगे। इनलार्ज्ड लीवर, ठीक है, इनलार्ज्ड लीवर। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। लेसन, लेसन का मतलब होता है घाव, जख्म या कटाव, उंड, सोर और कट। देखो, नॉन इन्वेसिव मतलब होता है कि डज नॉट रिक्वायर इंटरिंग द बॉडी विद इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली सिंपल, ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के अंदर कोई उपकरण नहीं डाला जाता है उसे नॉन इन्वेसिव कहते हैं। एंजाइना, एंजाइना किसे कहते हैं? दिल से जुड़ी छाती में दर्द जो आता जाता रहता है। पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द हार्ट दैट्स कम एंड गोज, अगर किसी को छाती में दर्द आता जाता रहता है तो उसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में कठिनाई या श्रम साध्य श्वास, डिफिकल्ट और लेबोर्ड ब्रीथिंग। अब आगे और देखते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में पेशाब आना, एक्सेसिव यूरिनेशन, अत्यधिक मात्रा में अगर पेशाब आता है तो उसे हम लोग पॉलीयूरिया कहेंगे। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है अत्यधिक प्यास लगना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेस थ्रस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही तो उसे पॉलीडिप्सिया बोलेंगे। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भोजन करना, यानी एक्सेसिव ईटिंग। एनूरिया, एनूरिया मतलब गुर्दे द्वारा पेशाब ना आना, यानी फेलर ऑफ द किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन 100 ml प्रति डे, मतलब 100 ml से कम यूरिन का आना। ओलिगुरिया मतलब सामान्य से कम मात्रा में पेशाब आना, जैसे 400 ml प्रति डे, यूरिन आउटपुट बिलो नॉर्मल। उसके बाद होता है यूरिसीमिया, यूरिसीमिया मतलब रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता। हाइपरकैलेमिया मतलब हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, अगर रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा, उसे हम लोग हाइपरकैलेमिया कहेंगे। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया मतलब रक्त में सोडियम की कमी, आ लो ऑफ लेवल सोडियम इन द ब्लड, अगर सोडियम की कमी हो जाती है ब्लड में तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। उसके बाद वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलाइटिस मतलब रक्त वाहिकाओं की सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हम लोग वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। हेमाटोमेसिस मतलब ब्लड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग, ये तो मैं करा ही चुका हूँ। उसके बाद पायूरिया, पायूरिया मतलब पेशाब में मवाद की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन, यूरिन में अगर पस आ रहा तो उसे पायूरिया बोलेंगे। उसके बाद पाइलोनोफेराइटिस, पाइलोनोफेराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, अगर किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे पाइलोनोफेराइटिस बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है सिस्टाइटिस मतलब मूत्राशय की सूजन, इन्फ्लामेशन इन द ब्लैडर। तो ये हमारी हो गई थी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए।
हमेशा काम आएगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे तो उसमें भी ये सारे के सारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये काम आएगी और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, जो कि मैंने इस वीडियो में फ़िलहाल करा दिया है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और आप लोग प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। जिस तरीके से मैंने हिंदी और इंग्लिश में बनाया उसी तरीके से आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो कि पढ़ने में भी आसानी होगी। बाकी का ये PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे भी मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप लोग वीडियो देख के ही नोट्स बना लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स।